वे नित्य किशोरी जी की आराधना में लीन रहते, मंदिर जाते। उनका मन किशोरी जी की भक्ति में इस कदर लगा रहता कि कभी भटकता ही नहीं था। जब भी वह मंदिर जाते तो देखते कि कोई राधा रानी के लिए फूल ला रहा है, कोई श्रृंगार का सामान, तो कोई वस्त्र चढ़ा रहा है। हर कोई राधा रानी को अर्पण कुछ ना कुछ लेकर आता है, परंतु मैं कैसा अनुयायी हूँ जो अब तक उन्हें कुछ नहीं अर्पण कर पाया। यह विचार उनके मन में समा गया। उन्होंने सोचा। मैं राधा रानी को एक पोशाक भेंट करूंगा। और इस प्रकार वह संत उस पोशाक को तैयार करने में जुट गए। वह दिन रात उस पोशाक को तैयार करते। एक मास पश्चात उन्होंने वह पोशाक तैयार कर लिया। वह पोशाक बहुत ही सुंदर बनी थी। अब वह उसे लेकर बरसाना मंदिर की सीढ़ियों पर राधे राधे जपते हुए चढ़े जा रहे थे। वे अति प्रसन्न थे, क्योंकि वे उस पोशाक को राधा रानी को समर्पित करने की कामना रखते थे। परंतु राधा रानी की इच्छा कुछ और ही थी। जब वे आधे मार्ग तक पहुंचे, तभी उन्हें एक छोटी सी लड़की मिली। बाबा, बाबा, कहाँ जा रहे हो? लाली, मैं श्री जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। अच्छा बाबा, आपके हाथ में ये क्या है? बेटी, यह पोशाक मैं किशोरी जी के लिए लेकर जा रहा हूँ। सब उन्हें कुछ ना कुछ भेंट करते हैं ना, तो मैं भी आज यह पोशाक बनाकर लाया हूँ। बाबा, राधा रानी को तो सभी कुछ ना कुछ देते हैं। यह पोशाक आप मुझे भेंट कर दो। उनके पास तो अनेक वस्त्र हैं। इसलिए बाबा, यह पोशाक मुझे दे दो। नहीं बेटी, नहीं। यह पोशाक मैंने बहुत किया है। मैं तेरे लिए बाजार से दूसरा ले आऊंगा। अब वह बच्ची बालिका जिद पर अड़ गई। उसने संत का हाथ थाम लिया और कहा, नहीं बाबा, मुझे यही पोशाक चाहिए। इस पर संत ने भी अपनी दृढ़ता दिखाई। नहीं बेटी, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। इसी बीच वह बच्ची पोशाक छीनकर दौड़ पड़ी और संत उसके पीछे भागे। बेटी, यह पोशाक मुझे वापस कर दे। मैं इसे किशोरी जी को अर्पित करना चाहता हूँ। परंतु बच्ची उनकी पकड़ में नहीं आई। इस पर संत मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ रोने लगे। वहां आने जाने वाले भक्तों ने उन्हें इस अवस्था में देखा और कारण पूछा। संत ने उन्हें सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह बालिका पोशाक लेकर भाग गई, जिसे वे बड़े प्रेम से किशोरी जी के लिए लाए थे। लोगों ने सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब पोशाक तो वापस नहीं आएगा, तो चलो किशोरी जी के दर्शन कर लेते हैं। इस पर संत मंदिर की ओर बढ़े, मन ही मन सोचते हुए कि मैंने क्या अपराध किया था? क्या आप नहीं चाहती थी कि मैं आपको पोशाक अर्पित करूं? शायद मैं पापी हूं किशोरी जी, वरना आप ऐसा कभी नहीं करती। इस तरह के विचारों में डूबते हुए वे फिर मंदिर पहुंच गए, पर अभी दर्शन खुले नहीं थे। वे वहीं मंदिर के बाहर खड़े रहे, दर्शन के लिए इंतजार करते हुए। और जब मंदिर के पट खुले तो उनकी आंखों के सामने जो दृश्य उपस्थित हुआ, उसे देख उनकी आंखें नम हो गईं। किशोरी जी ने वही पोशाक धारण की हुई थी जिसे वह बच्ची लेकर भागी थी। ये देख उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। किशोरी जी, मैंने यह पोशाक आपके लिए बनाई थी। क्या आप इतना भी इंतजार नहीं कर सकी कि आप मुझसे यह छीन कर ले गईं? तब उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, बाबा, तुमने इतने प्रेम से, इतनी मेहनत से इस पोशाक को बनाया है। यह मात्र एक पोशाक नहीं है, इसमें तुम्हारा प्रेम है, और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना पड़ता है। बाबा, आज तुम्हारे इस प्रेम के लिए मुझसे दौड़ कर आ गई। इस पर वह संत राधा रानी के चरणों में गिर पड़े और कहा, किशोरी जी, आपने मेरे जीवन को सार्थक